नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस में दोस्तों जीएस में करंट आ रहा है पिछले 7 महीनों का, तो करंट तैयार कर लीजिए दोस्तों आप। और पीएम का चयन जो राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है ये देख लीजिएगा। अनुच्छेद 74 यह है ना, या 75 जो भी है, तो कंफर्म कर लीजिएगा। अनुच्छेद 74 या 75 के अंतर्गत पीएम का चयन करता है बहुमत दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति। ठीक है, कथकली का अन्य नाम से शायद कुछ रिलेटेड पूछा गया है ना, तो देख लीजिएगा कथकली का अन्य नाम क्या बोला गया है। अकबर के नवरत्न से रिलेटेड आया है, शायद टोडरमल का वही प्रश्न जो है टोडरमल लिखा है, तो अब अकबर के नवरत्न दहसाला बंदोबस्त चलाया था टोडरमल ने, है ना, तो टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्न है। लेकिन अगर एमपी से पूछे गए हैं अकबर के नवरत्न, तो मुल्ला दो प्याजा की समाधि जो है वो हरदा में है दोस्तों। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा की समाधि जो है वो हरदा में है। और मध्य प्रदेश में मेले से संबंधित एक प्रश्न आया है, तो यही मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं मध्य प्रदेश के मेले की, आज एक मेले की। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों PQRS जंबल्ड मैंने बताया है पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल में जाके आप पैरा जंबल का मेरा लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने बहुत आसान भाषा में बताया है, जो नॉन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इडियोम्स जरूर तैयार कर लीजिए दोस्तों। 2-3 घंटे का देख लेंगे तो बहुत बढ़िया आपका इडियोम्स हो जाएगा। बिना टाइम लगने वाले ये टॉपिक्स हैं, भड़ाक से होते चले जाएंगे, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। हिंदी में पूरा आज एनालिसिस मिला है। संधि आई है एकाएक में कौन सी संधि है? रस का 4 स्थायी भाव दिए हैं जिसमें से एक करेक्ट ढूंढना है। रचनाएं आई हैं भूषण की, शायद शिवा बामनी या भूषण हजारा जो भी है देख लीजिएगा। भूषण उत्सव जो मनाया जाता है वो पन्ना में मनाया जाता है, अपना पन्ना कंपटीशन क्लासेस के पन्ना में। ठीक है, फिर लोकोक्तियों से संबंधित मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम, PQRS हिंदी में भी आ रहे हैं दोस्तों, है ना, कहानी के रूप में जमाना है 4 स्टेटमेंट्स को। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, शुद्ध वर्तनी और वार्णिक छंद से 2 प्रश्न आए हैं दोस्तों। वार्णिक छंद का मैंने आपको लर्निंग दिया था, है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। वार्णिक छंद का मैंने लर्निंग लिया है, पिछले एनालिसिस में बढ़िया कोडिंग दी है, आप उसको पढ़ लीजिए। अलग से मैंने वार्णिक छंद का एक डाला है एनालिसिस, तो आप YouTube पे वार्णिक छंद पन्ना कंपटीशन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों। 2 प्रश्न आए हैं और ऐसे आए हैं जो सुनने में नहीं आते हैं, जनरली बच्चे पढ़ते नहीं, वो अपन ने सबने पूरा बताया है मैंने वहां पे। विराम चिन्हों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। बीमारी से रिलेटेड, शायद जीवाणु से रिलेटेड बीमारी आई है। जंग लगने का रिएक्शन, केमिस्ट्री में जंग लगने का, लोहे में जंग लगने का। प्रोटीन से रिलेटेड, पर्यावरण से उपभोक्ता उत्पादक घटक से रिलेटेड। दर्पण से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो दर्पण में देखिएगा 6 इमेजेस बनती हैं और 6 इमेजेस जो अनंत पे बनती है, फिर C पे बनती है, फिर F, है ना, फिर C और F के बीच में बनती है, फिर F पे बनती है, फिर F के अंदर बनती है। इस तरीके से 6 कंडीशंस होती हैं दर्पण की इमेजेस की, तो आसान है, देख लीजिएगा। और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या से रिलेटेड कुछ प्रश्न आया है। मैनेजमेंट में विपणन, मार्केटिंग से और इकोनॉमिक्स से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत सरल आ रहा है अगर पढ़ते हैं तो, और नहीं पढ़ते हैं तो वही मैनेजमेंट आपके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, जबकि मैनेजमेंट हिंदी जैसा सरल है दोस्तों। ठीक है, तो मैनेजमेंट की यदि PDF चाहिए आपको तो 9827580344 पे जाइए, मतलब मैसेज करिए, तो आपको मैनेजमेंट के PDF नॉमिनल चार्जेस पे मिलेंगे। मैनेजमेंट के 65 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां जाइए। लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। कंप्यूटर्स में दोस्तों, कंप्यूटर्स थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ रहा है, प्रोग्रामिंग साइड का आ रहा है, लैंग्वेज भी टफ है, तो यदि कंप्यूटर्स में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट में कर लीजिए दोस्तों। मैनेजमेंट बहुत आसान है। एक्सेल, वर्ड, इनपुट, मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से प्रश्न देखे गए हैं। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, एक अवनयन उन्नयन कोण से आया और एक tan थीटा पे आया। कोई त्रिभुज बना के tan थीटा दिया हुआ है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, और क्षेत्रमिति से, एडवांस मैथमेटिक्स से 1 प्रश्न आया है। पाई चार्ट से 2-3 प्रश्न आए हैं। कार्य समय, कार्य दूरी से प्रश्न आए हैं। अनुपात से भी प्रश्न आया है। और रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग, डिकोडिंग, बैठक, रक्त संबंध, मिरर इमेज से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको तैयार कर लीजिए आप अच्छे से। लुप्त संख्या, घड़ी और एनालॉजी से जो अनुपात और समानुपात, एनालॉजी से प्रश्न आ रहे हैं, और रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। ऊपर से इतनी रैंक है, नीचे से इतनी रैंक है, इस तरीके से रैंकिंग के भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब समय है दोस्तों आज की लर्निंग का। तो मैंने बताया आपको, मैं मध्य प्रदेश के मेले के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो मध्य प्रदेश में मेले का सबसे पहले मेले, तो मैंने एक हेडिंग डाली है 4G के मेले। 4G के मेले, 4G लगा हुआ है, जिनके नामों के आगे G लगा हुआ है, सिंगा जी, है ना, नागा जी, कालू जी, इस तरीके से।
ठीक है, तो 4G के मेले तो लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कोड है, मुरैना के नागा कालू सिंह खुद को तेज गुनिया समझते हैं। तो मुरैना के नागा कालू सिंह खुद को तेज गुनिया समझते हैं। तो मुरैना के नागा जी का मेला कहाँ लगता है? नागा जी का मेला लगता है मुरैना में, है ना। नागा जी का लगता है मुरैना के पोरसा में। ठीक है, कालू सिंह और सिंगा जी, कालू जी का मेला और सिंगा जी मालवा के कबीर कहलाते हैं। सिंगा जी मालवा और निमाड़ के कबीर कहलाते हैं। तो कालू जी और सिंगा जी का मेला लगता है खुर्द, खा से मतलब खरगोन भी होता है, और खा से खरगोन के खुर्द, पिपलिया खुर्द में लगता है ये मेला दोस्तों। ठीक है, तो मुरैना के नागा कालू सिंह खुद को तेज गुनिया समझते हैं। तो मुरैना में हो गया नागा जी का मेला, कालू जी का और सिंगा जी का मेला दोनों का कहाँ हो गया? खुर्द का मतलब पिपलिया खुर्द, और पिपलिया खुर्द कहाँ पे है? खरगोन में। तो खा से दो मतलब है, पिपलिया खुर्द और खा से मतलब खरगोन। और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। तो तेजा जी का मेला, गुनिया मतलब गुना। ठीक है, तो मुरैना के नागा कालू सिंह खुद को तेज गुनिया समझते हैं। ये 4G के मेले हैं, नागा जी, कालू जी, सिंगा जी और तेजा जी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।